बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब, सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे न्यू आने वाले हैं उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। तो जनाब, यहाँ पे आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है डिनर रूटीन। तो डिनर में आज मैं बना रही थी आलू गोभी बना रही हूँ मैं, और साथ में रोटी थी और थोड़े चावल पड़े हुए थे दोपहर के बॉयल, वो हम आज खाएंगे। तो यहाँ पे जनाब मेरा सालन जो है वो एक साइड पे पड़ा हुआ है, पकता जा रहा है पकता जा रहा है पकता जा रहा है, और दूसरी साइड पे मैंने तवा रख लिया और मैंने कहा चले मैं साथ साथ रोटी भी बना लेती हूँ। तो बच्चे तो माशाल्लाह से उन्होंने खा लिया था, पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने बर्गर्स बनवाई और वो खा के हटे। तो मासूमा सो चुकी थी और ओन जो था वो अपने बैठा हुआ था लैपटॉप पे, कुछ अपना काम कर रहा था स्कूल का। तो यहाँ पे मैं थी किचन में। तो रोटी ये देखें, हमारी रोटी का इतना साइज़ होता है, मेरे घर की रोटी बस इतनी ही साइज, मेरी जो है मेका उधर की रोटी है इतने छोटे साइज़ की ही होती है। तो हमारी रोटी का साइज़ ये है। आप लोग भी मेरे साथ शेयर करेगा आपकी रोटी का साइज़ कौन सा होता है। मतलब कि एक तो लोग होते हैं जो पूरे तवे जितनी सारी एड्डी वड्डी रोटी बना के खाते हैं, लेकिन साढ़ा छोटे जो साइज़ होता है। लेकिन जब मैं पराठे बनाती हूँ वो पता नहीं, आई डोंट नो कैसे वो बड़े साइज़ में बन जाते हैं, वो मैनू कभी समझ ही नहीं आई। या वो पेड़ा बड़ा होता है या क्या वो तरीका है, तो वो थोड़े से बड़े बनते हैं मेरी ये रोटी से। तो यहाँ पे मैंने रोटी जो है वो अपनी सेक लिया। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी देसी घी। तो जब कोई खुशक सब्जी बनी हो ना, ड्राई वेजेस बनी हो, तो उसके साथ बड़ा ही मज़ा आता है ये देसी घी वाली रोटी खाने का। मक्खन हो या देसी घी हो, कुछ भी आप ऊपर लगा के तो खा लो, बड़ा ही मज़े का एक टच मिल जाता है। तो जनाब मैं रोटियां बनाती जा रही हूँ क्योंकि हमें लगी थी भूख। और आप सब लोग जो हैं कैसे अपनी सबकी, मेरी तो ये सादा सी है डिनर रूटीन, हम ऐसे ही खाते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर कल का कुछ सालन पड़ा है तो मैं अगले दिन मैं कुछ भी नहीं बनाती, वही हम गरम करते हैं और कुछ थोड़ा बहुत बच्चों के लिए ताज़ा फ्रेश थोड़ा सा बना लेते हैं जो बच्चों को पसंद हो। तो फिर हम जो हैं वो ऐसे ही उनको गरम करते हैं, साथ में रोटी बना लें या कुछ चावल ऐसे। तो ऐसे ही खाना चाहिए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और एक तो ये बहुत सख्त गुनाह भी है और अल्लाह ताला नाराज़ भी होते हैं। तो जनाब मैं सबसे यही कहूँगी, प्लीज़ आप जो खाना आपका कभी बच जाता है तो उसको फेंका ना करें, क्योंकि आप देखें कि एक गरीब बंदा क्या, लोग जो हैं ऐसे जिन बेचारों को कोई एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, तो हम इतना अपना वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसे लोगों का सोच लें जैसे जिनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, जो लोग बड़े लोग ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो अपने घर में एक वक्त का खाना खाने के लिए भी उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है और हमें चाहिए कि हम थोड़ा दूसरों का भी ख्याल करें। अगर कुछ ऐसा हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाता है, जो बच जाता है कि हमारा दिल नहीं करता अगले दिन खाने के लिए, तो वो आप प्लीज़ ऐसे लोगों को किसी के साथ शेयर कर लिया करें, किसी को दे दिया करें। तो अगर नहीं तो वो आप फिर दूसरे दिन इस्तेमाल कर लें, खा लें, तो कुछ इसमें हर्ज नहीं है। तो हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। हमारा समटाइम्स ऐसे भी होता है, किसी दिन मैं रोज़ खाना नहीं भी बनाती, जो पड़ा होता है उसी के साथ हम लोग कर लेते हैं मैनेज। तो ऐसे ही होना चाहिए। तो बाकी बच्चों का ये होता है, बच्चों के लिए रोज़ की रोज़ फ्रेश चीज़ें ही बनती हैं। तो ज़्यादातर तो मोस्टली मैं क्योंकि बनाती ही उतना खाना हो जितना हमारा यूज़ हो जाए। तो या तो फिर आप कोशिश किया करें कि जितने आप फैमिली मेंबर्स हैं उनके हिसाब से खाना बना लें, और या फिर बनाएं ही उतना। अगर आपके पास कोई बच जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है ऐसा, तो फिर आप वो किसी को दे दें या ऐसे। ये देखें माशाल्लाह से रोटी मेरी कितनी प्यारी और मज़े की फूल गई है। तो यहाँ पे जनाब मेरी रोटियाँ जो थी वो माशाल्लाह से बन गई हैं और अब हम डिनर करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठ चुके हैं टेबल पे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पानी पीते हैं, जितना हमसे पिया जाए, 1 गिलास पिया जाए, आधा गिलास पिया जाए, हम वो उतना पानी पी लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपना खाना जो है वो शुरू करते हैं। तो अक्सर तो साथ में हम वो खीरे वगैरह ले लेते हैं आज, लेकिन फ्रिज में कुछ भी नहीं पड़ा था क्योंकि अभी मार्केट गए ही नहीं, तो फिर लेके आएंगे जब ये मार्केट जाएंगे। तो दोपहर में जो थे वो हमने इस्तेमाल कर लिए थे। दोपहर में मैंने दाल चावल ये बनाए थे। ये दोपहर के थोड़े से ये चावल पड़े हुए थे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मेरा दिल यही होता है कि मैं उन्हें ना फ्रेश खाना दूं। तो वो बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से, मेरा बेटा जो है वो दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी, मूंगी की दाल थी, और साथ में मैंने चावल बनाए थे। तो चावल थोड़े से पड़े रहे थे, तो फिर मैंने सोचा अब आलू गोभी बना लेती हूँ। तो दाल थोड़ी सी वैसे पड़ी भी थी, चले वो सुबह पराठों के साथ इस्तेमाल हो जाएगी। तो लेकिन हमारा ये दिल था, हस्बैंड कह रहे थे कि आलू गोभी आज बनाओ, क्योंकि वेजिस पड़ी हुई थी फ्रिज में। तो फिर मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपना डिनर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं दोनों, और खाते जा रहे हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। एक टाइम आप लोग खाने का फैमिली के साथ आपका ज़रूर होना चाहिए। एक दूसरे से बंदा बातचीत भी कर लेता है, और सारे जो दिन की थकावट और दिल में जो भड़ास होती है वो भी बंदा निकाल लेता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेता है। तो यहाँ पे हम खाना खाते जा रहे हैं माशाल्लाह से, और बातें भी साथ साथ करते जा रहे हैं। तो बेटा जो था उसने हमारे साथ खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि वो खा चुका था, और मासूमा सोई हुई थी, क्योंकि बच्चों का स्कूल था, और स्कूल से फिर आके नहीं सोए। फिर स्पारा उन्होंने जाना होता है पढ़ने के लिए, फिर वहाँ पे भी टाइम, और बच्चे थक जाते हैं। तो बाकी दिन तो सारे ये जा रहे हैं स्कूल। हफ्ते में इनकी 2 दिन क्लास होती है, बाकी दिन ऑनलाइन होता है। बस यार बहुत ही डर लगता है आजकल। फिर मैं सुन रही हूँ न्यूज़ में भी, और यहाँ वहाँ पे भी बहुत डर लगती है। मुझे तो बहुत डर लगता है बच्चों को भेजते हुए स्कूल। बस अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, मेरे बच्चों समेत जितने भी बच्चे जाते हैं सबकी माओं को भी और सारे सबके बच्चों को भी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। और मैंने तो कल एक दफ़ा मैं फ़ैसला कर चुकी थी कि मैं बच्चों को नहीं स्कूल जाने दूंगी, मैं घर में ना बच्चे पढ़ें और ऑनलाइन ही सारा करें। तो लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा कहा कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह है ना। तो बस ऐसे ही बच्चों को पढ़ के दुआएं, पता नहीं कितनी दुआएं पढ़ पढ़ के, उनके पापा का सुबह टाइम काम होता है, बस वो फजर के बाद दुआएं पढ़ना शुरू हो जाते हैं बच्चों के लिए, और उनके जिस्म पे फूकना और सारा कुछ करके बच्चों को, बस फिर सारा दिन भी हमारा यही होता है। जब तक बच्चे स्कूल रहते हैं उनको पीछे से पढ़ के फूकते रहते हैं। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। आप लोग भी दुआ करिएगा मेरे बच्चों के लिए भी, और जिन जिन के बच्चे स्कूल जाते हैं अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। मैं बहुत परेशान होती हूँ, फिर बस सोचती हूँ कि फ़िज़िकल बच्चे को जाके एक जो चीज़ पढ़नी और सीखनी वो ना एक अलग चीज़ है, जो ऐसे ऑनलाइन वो एक अलग। फिर बेटा भी कहने लगा मम्मा नहीं कुछ नहीं होता, आप हमें जाने दें स्कूल तो अच्छा ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ अपनी सारी बातें। बस आप लोग भी मेरी अब फैमिली ही बन चुकी हो, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारी अपनी बातें शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे हम अपना डिनर करते जा रहे हैं। मैं बेटे को बार बार बुला भी रही थी, मैंने कहा आ जाओ थोड़ा सा खा लो, ट्राई तो करो। वो बार बार पूछा था आपने आज बनाया क्या, तो मैं उसे बता रही थी कि मैंने आलू गोभी बनाई है, आ जाओ एक दफ़ा ट्राई तो करो। कहता नहीं मैंने नहीं खानी। तो बस उसको यही होता है कि हर चीज़ में कोई ना कोई गोश्त वगैरह हो तो फिर ही उसने ट्राई करना होता है और खाना होता है। तो बस वेजिज़ उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये करूँ। फिर मुझे जो है पालक बहुत पसंद है, साग बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ें तो वो जो है मैं बना लूँ कभी 1-2 दिन पालक, तो वो कहेगा मम्मा आप तो रोज़ ही साग और रोज़ ही पालक आपने बनानी होती है। तो ऐसे ही करते हैं वो। फिर इसकी वजह से मैं वो थोड़ा गोश्त वगैरह अंदर हर वेजी में हर दाल में सारे मिक्स कर लेते हैं कि चलो कुछ ना कुछ बच्चे खाते हैं हेल्दी, घर का खाना जो है वो तो हेल्दी है तो खाएं तो सही ना। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फिर हम ऐड कर लेते। लेकिन आज मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि गोश्त थोड़ा पड़ा है, आलू गोश्त और गोभी बना लो। तो मैंने कहा नहीं अज मैं तानू सिर्फ और सिर्फ सब्जी ही खवानी है, तुसी बस मास ते ही लग गए हो, हुण मैं तानू बस अज नहीं गोश्त पाना विच। तो फिर कहते चल ठीक है। तो फिर मैंने अपनी मर्जी से आज बना ली थी आलू गोभी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना खाना जो है ख़त्म कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी खा लिया है, और बर्तन अब मैं समेट रही हूँ माशाल्लाह
से क्लीन कर लूँगी सारा टेबल। तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि अभी हम एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं और खाना हमने खा लिया है। मैं उनको कह रही थी तो चलो अब चाय बनाते, कहते चाय नहीं आज पीनी, आज हम कहवा बनाएंगे और वही पियेंगे। तो बर्तन मैंने उठा लिए हैं, तो जनाब टेबल क्लीन हो गया। यहाँ पे आप देखें ये कहवा जो बन रहा है इसको बोलते हैं शराजी कहवा। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना। ये थकावट ख़त्म करता है, मतलब हर चीज़ के लिए। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें जितनी चीज़ें डली हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगी और सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? बाय बाय। ऑन ऑन। तो जनाब मैं आ गई हूँ घर वापस। तो जो बेटा है और हस्बैंड है वो चले गए हैं मार्केट, कुछ चीज़ें लेनी थी उनको। तो मासूमा जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, वो सो रही। तो ये देखिए मासूमा सो गई है। और तो जनाब डिनर मेरा हो गया है और आज हमने बनाया था आलू गोभी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैंने स्टार्ट से नहीं बताया आपको, जैसे कि मैं कोई आपको रेसिपी वगैरह कुछ नहीं दे रही थी। जस्ट मैं अपनी डिनर की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि हमने आज बस सादा सा ही आलू गोभी बनाई थी और चावल पड़े थे साथ में दोपहर के बॉयल किए हुए, वो मैंने थोड़े से लिए हैं। रोटी खाई है मैंने और बेटे ने खाना खा लिया था पहले ही, बर्गर वगैरह कुछ ऐसे बनाए, तो उसने वो खा चुका था, इसलिए उसने डिनर नहीं किया। मतलब डिनर वो अपनी पसंद से कर चुका था, बर्गर्स वगैरह जो थे वो उसने खा लिए थे, तो इसलिए उसने हमारे साथ बैठ के डिनर नहीं किया। मतलब कि रोटी और जो मैंने सालन बनाया था वो उसने नहीं खाया। तो जनाब यही थी मेरी सादा सी डिनर रूटीन। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग, ये मेरी वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको आसानी के साथ मिल जाए देखने के लिए। आपको कोई किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो, आप एवं इधर उधर लब देना फिरो मेरी वीडियो, ठीक है ना। तो जनाब मुझे देंगे इजाजत और अपनी दुआ में रखें याद। आप सब भी मेरी दुआ में ऐसे ही हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो बस अल्लाह हाफिज, बाय बाय, गुड नाइट।